एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सारे इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसमें मैं आपको जो भी स्कीम्स पढ़ाऊँगी ना, उनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैं जो भी स्कीम्स आपको बताने वाली हूँ वो सारा मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं लिया है, इसको मैंने पॉइंट्स के रूप में लिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो चीज़ों को याद रखने में। और वही क्वेश्चन यहाँ पे करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्वेश्चन पढ़ाने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतना जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कि आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिल्स के बारे में। जो भी बिल वगैरह आए थे ना, तो उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि ये वाला बिल किस बिल को रिप्लेस करेगा या किस में अमेंडमेंट करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक इसको देखिएगा। इस क्लास में रीसेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है ताकि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला स्कीम है स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछे कि स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यानी कि पंजाब स्टेट में ये लॉन्च हुआ है। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लॉन्च हुआ है ये, तो ये 117 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए लॉन्च हुआ था। और ये 117 जो है आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं ना स्कीम में, तो ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। सेकेंड है यहाँ पर परख। अगर आपसे पूछे कि परख स्कीम क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो परख का फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा है, ये नहीं पूछेगा, बट आप इसको याद रख लीजिए एक बार। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जो है परख का फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया था एनसीईआरटी ने। ये इम्पॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक पार्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था और एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा था कि पहला स्टेट कौन है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी अपने स्टेट में लागू की, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे शहर्स। अगर आपसे पूछे कि ये किस स्टेट में आया है, तो ये त्रिपुरा की स्कीम है और ये एजुकेशन प्रोग्राम है, एक तरह से शिक्षा के लिए। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये भी रिसेंट एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम। अगर आपसे कहे कि स्वदेश दर्शन स्कीम कब लॉन्च हुआ, तो 2014-15 के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया था, क्योंकि मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर अटल पेंशन योजना। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भी पूछा था और ये अभी भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ, तो आप आंसर मार्क करेंगे 2015। लेकिन अगर पूछे कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीन स्कीम। अगर आपसे पूछे तो लीन स्कीम का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म नहीं याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा था कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया था एमएसएमई मंत्रालय ने। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम मित्र स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये CHSL 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया था कि पीएम मित्र स्कीम है, इसमें कितने टेक्सटाइल पार्क सेटअप हो रहे हैं, तो 7 टेक्सटाइल पार्क जो है इसके अंडर में सेटअप किया जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे आप स्टेट भी एक बार देख लीजिए क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्शन में आपसे 4 स्टेट के नाम दे दे और उसमें से पूछ ले कि किस स्टेट में ये टेक्सटाइल पार्क सेटअप नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में होगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में एंड तेलंगाना में। यहाँ पर ये जो है टेक्सटाइल पार्क सेटअप होगा और 7 टेक्सटाइल पार्क सेटअप होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। ये किस मंत्रालय ने लिया था, तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन ये स्कीम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपसे पूछेगा कि कब आया था, तो ये आया था 2014 में और इसका एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश को भारत में बढ़ावा दिया जाए। और अगर आपसे पूछे कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे
इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाई। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का एम है कि वो ग्लोबल हब बने ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए, तो किस ईयर तक, तो 2030, क्योंकि ये ना टारगेट ईयर्स भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP लैड स्कीम, ये कब लॉन्च हुई थी, ईयर पूछा हुआ है डायरेक्ट। तो यहाँ से पहले आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए एक बार कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है ना कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये 1993 में लॉन्च हुआ था और इसके लिए ना नई गाइडलाइंस और वेब पोर्टल जो है वो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 में। तो ये फिर से न्यूज़ में आ गया, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे संगठन से समृद्धि कैंपेन, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय ने लिया, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस इनिशिएटिव को लिया। इसका एम ये था ना कि 10 करोड़ वुमेन्स जो कि वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड से आती हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना। नेक्स्ट है यहाँ पे NILP। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये CGL 2023 में भी आया था। यहाँ पे पूछा है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये कब से कब तक चलेगा, तो इसका टाइम पीरियड है 2022 से 2027 तक, मतलब ये अभी भी चलेगा 27 तक। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपसे पूछे कि इसमें एज ग्रुप क्या है इस स्कीम के लिए, तो इसके लिए है 15 ईयर से ज़्यादा के लोगों के लिए स्कीम है। ये 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स के लिए ये स्कीम थी। नेक्स्ट है यहाँ पे PM किसान स्कीम, अगर आपसे पूछे कि कब आया था, तो ये आया था 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म ना आप एक बार बस देख लीजिए, क्योंकि मुद्रा वाला जो था उसमें पूछा था M क्या है, R क्या है, तो ऐसे बीच बीच से वर्ड उठा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये स्कीम जो है 2019 में आई थी। अगर आपसे पूछे कौन से मंत्रालय के द्वारा आई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इसमें 6,000 रुपये हर साल दिए जा रहे थे 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PM कुसुम स्कीम 2026। यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने PM कुसुम जो योजना है उसका टाइम पीरियड 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि PM कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगर इसका उद्देश्य पूछे तो 30,000 मेगावाट के सोलर पावर कैपेसिटी लगाना है 2026 तक, और ये जो डेटा है ना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सागर से ना आपको लगेगा कि ये सी या ओशियन से रिलेटेड कोई स्कीम है या रिवर से भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ना मिल्क वगैरह से रिलेटेड है, तो इसको लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। तो सागर परिक्रमा स्कीम ये है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी स्कीम मैंने लिखे हैं उसमें से आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि रीसेंट एग्जाम के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे मैंने लिया है, और इसका कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइज, अगर आपसे पूछे कि ये किस मंत्रालय ने लिया है या किस ईयर में आया है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टाइज का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम इसका फुल फॉर्म है, और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर निधि आपके निकट प्रोग्राम। अगर आपसे ये पूछे कि ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो EPFO ने लॉन्च किया था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था निधि आपके निकट प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाई। अगर आपसे पूछे कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगर आपसे कहे कि अमृत भारत स्टेशन योजना ये क्यों आया था, तो ये आया था 1000 स्मॉल रेलवे स्टेशंस को रेनोवेट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि CHSL 2024 में भी पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में आया था, लेकिन अगर आपसे कहे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये जो है सेटअप हुआ था 2011 में, नमामि गंगे आया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM श्री स्कीम। PM श्री स्कीम अगर आपसे पूछे कि इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको PM मोदी ने लॉन्च किया।
और अगर आपसे पूछे कि क्यों लॉन्च किया इसको, तो इसमें 14,500 से भी ज़्यादा स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए ये स्कीम आई थी और इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्च्ड सुपर टेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष। यहाँ पर सुपर टेक नहीं था, इसको मैंने चेक किया तो सुप टेक लिखा हुआ था। ये इनिशिएटिव लिया है किसने? दक्ष नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि 1935 1 अप्रैल को सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी CGL 2023 का पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइम पीरियड अभी भी है। तो PM डिवाइन स्कीम इसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और ये जो है 2022-23 से लेके 2025-26 तक रहेगा, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम, इसको किसने लॉन्च किया था ये पूछा था, तो इसको लॉन्च किया था पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम और ये क्वेश्चन भी CHSL 2024 में पूछा गया मैचिंग वाले में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन, अगर आपसे कहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई, तो 2015 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन CPO में भी पूछा गया है और एक बार CGL में भी पूछा गया है पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अगर आपसे कहे कि PM केयर्स ये चिल्ड्रन के लिए स्कीम आई थी तो कब लॉन्च हुई थी, तो 2021 में ये लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ स्कीम अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, किस लिए आई थी, तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये स्कीम जो है क्लास 9th एंड 11th SC स्टूडेंट्स के लिए आई थी, CBSE स्कूल में उनके एडमिशन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है PM ई-विद्या प्रोग्राम। अगर आपसे पूछे कि PM ई-विद्या प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो 2020 में लॉन्च हुआ था। और अगर आपसे कहे कि किसके पार्ट के रूप में लॉन्च हुआ था, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PM ई-विद्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान। अगर आपसे पूछे कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा गया है CHSL 2024 में मैचिंग वाले में, स्किल इंडिया मिशन जो है कब लॉन्च हुआ था, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूसा स्कीम। अगर आपसे पूछे कि क्या है, इसका टाइम पीरियड कब तक बढ़ा दिया गया, या फिर ये कब लॉन्च हुआ था, तो यहाँ से आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा स्कीम। और अगर आपसे पूछे कि लॉन्च कब हुआ था, तो 2013 में, लेकिन इसको जो है 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट राइट टू हेल्थ एक्ट 2022। ये वाला तो हमने कर लिया है ना, राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 में पहले स्टेट कौन सा था जिसने अपने यहाँ इसको लागू किया था, तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुधुमई पेन मॉडर्न वुमेन इसका मतलब होता है। ये ना CHSL 2023 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया था। इसमें ना 1000 रुपये पर मंथ दिए जाने थे क्लास 6 से लेके 12th की गर्ल्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का है पुधुमई पेन, इसका मतलब होता है मॉडर्न वुमेन। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन 2022। पहला राज्य जिसने की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 में लॉन्च की, तो वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 2022। ये सारा जो क्वेश्चन इधर का ना, ये 2023 के एग्जाम्स के हैं। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 2022 का कहाँ पर आया था, तो हरियाणा में। अगला है यहाँ पर समर्थ इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है इसका कि कब ये लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 में और MSME मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम। अगर आपसे कहे ये कहाँ पर आया था, तो ये तेलंगाना में आया था। बस स्टेट पूछा था क्योंकि बहुत सारे स्टेट की स्कीम होती है ना, तो उसमें कोई ईयर याद करते हुए नहीं चलेगा ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईयर याद करना जब सेंट्रल की स्कीम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेलफेयर स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड फॉर द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग।
यहाँ पर कह रहा है कि कल्याणकारी स्कीम आया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो लोग भीख वगैरह मांगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्माइल जो है स्कीम उनके लिए आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बन गया है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश में है ये। अगला क्वेश्चन है कौशल्या मातृत्व योजना, अगर आपसे पूछे कि कहाँ का है तो ये छत्तीसगढ़ का है, 2022 में ही ये भी लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023, तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा ना कि विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 के अकॉर्डिंग वुमेन्स को लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन देने की बात कही गई है? तो 1/3 रिजर्वेशन, जिसको कि परसेंटेज में हो जाएगा 33% लगभग। नेक्स्ट है यहाँ पर अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, अगर आपसे बोले कि इसको किसने लॉन्च किया था तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड ए पीएम किसान एआई चैटबॉट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कृषि मंत्रालय ने फार्मर्स के कल्याण के लिए पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था किसाने मित्र। नेक्स्ट है यहाँ पर कलाईगनार मगालियर उरिमई थोगई थिट्टम इनिशिएटिव, ये कहाँ का है? तो इसको तमिलनाडु के सीएम ने जो है लॉन्च किया है। और अगर आपसे पूछे कि क्यों लॉन्च हुआ है तो ये विमेंस को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर रेजिडेंट वुमेन इन द स्टेट इन गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी वुमेन उस स्टेट की हैं उनको 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा उसी स्टेट में जॉब करने के लिए। तो ऐसा स्कीम कौन से स्टेट ने लेकर के आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जोदरस्ते स्कीम टू कनेक्ट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जोदरस्ते स्कीम जो है वो क्या कनेक्ट करेगा? तो वो ट्राइबल विलेजेस को मेन रोड से कनेक्ट करेगा, मतलब जो भी विलेज एरिया हैं उनको मेन रोड से इनका कनेक्ट करने का जो है उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि किस स्टेट में आया है ये, तो ये महाराष्ट्र का है। अगला है यहाँ पर पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 एम्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि पीएम प्रणाम स्कीम जो 2023 में आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई अच्छा सा अल्टरनेटिव ढूंढा जाए या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम किया जाए, तो इसके लिए ये आया था टू प्रमोट द यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर कुनबी सर्टिफिकेट टू ओल्ड मराठा कुनबी इन 2023। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ओल्ड मराठा कुनबीज होते हैं उनको कुनबी सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तो एकनाथ शिंदे। अगला है यहाँ पर अबुआ आवास योजना, अगर आपसे पूछे कि अबुआ आवास योजना कहाँ का है तो ये है झारखंड का। नेक्स्ट है यहाँ पर मिष्ठी स्कीम, अगर आपसे पूछे कि मिष्ठी स्कीम क्यों आया था तो इसका फुल फॉर्म आपसे उतना नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा है, लेकिन ये आया था टू प्रोटेक्ट एंड रिवाइव मैंग्रोव सिस्टम, मैंग्रोव सिस्टम को बचाने के लिए ये आया है। अगला है यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023 में आई, 5 सालों के लिए आई, 2023-24 से लेके 2027-28 तक, एंड इसका टोटल जो बजट है ना वो 13,000 करोड़ है। अगला है यहाँ पर अरुणोदय 2.0 इज़ लॉन्च्ड। ये वाली जो स्कीम है ना ये कह रहा है कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये असम की स्कीम है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, हम की पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दी फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 वाज पास्ड इन लोकसभा इन अगस्त 2023। ये क्वेश्चन जो है जीडी या फिर सीपीओ का है, मैंने वहीं से लिया है इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 का जो कि लोकसभा में अगस्त 2023 में पास हुआ, तो ये कौन से एक्ट को अमेंड करेगा, किस एक्ट को संशोधित करेगा? तो ये अमेंड करेगा फार्मेसी एक्ट 1948 को। रिसेंट में या फिर अगर हम 2 सालों से देखें तो एसएससी का ये ट्रेंड रहा है कि ये लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई भी बिल अगर आ रहा है तो वह किस वाले एक्ट को फिर से संशोधित करने के लिए आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन सीएचएसएल में भी अच्छा खासा देखने को मिला कि वहाँ पे जो भी बिल है उसको लिख देंगे और फिर पूछेंगे कि ये वाला जो बिल है ये किस वाले एक्ट को रिप्लेस करेगा या फिर उसको अमेंड करेगा। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन मैंने 8-10 अभी लिया है लास्ट में वीडियो के, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नमो शेतकारी महासन्मान योजना। अगर आपसे ये पूछे कि ये कहाँ पर आया है तो ये महाराष्ट्र में आया है। इसको आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं, महा जो है इसके नाम में आया है। अगला यहाँ पर लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। ये जो है एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा था ना कि इंडिपेंडेंस डे के दिन किस मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, तो राजस्थान में ये लॉन्च किया गया था। अगला यहाँ पर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023। अगर आपसे बोले कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 ये किस से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है मिल्क से। अगला है यहाँ पर चौथ ए बाज़ार इनिशिएटिव। अगर आपसे पूछे कि किसने लिया है तो ये गोवा ने लिया है इसको। नेक्स्ट यहाँ पे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी लॉन्चेस द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 इन लालपुर विलेज ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए मिशन 2047 लालपुर गांव से लॉन्च किया था, तो किस स्टेट से लॉन्च किया था ये पूछा था, तो मध्य प्रदेश से 2023 में। और ये विलेज का नाम याद रख लीजिएगा, क्या पता इस बार स्टेट ना पूछ के ये विलेज पूछ ले। अगला यहाँ पर द भारतीय न्याय संहिता बिल। यहाँ पर पूछा गया था ना कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो किसको रिपील कर देगा, तो ये रिपील करेगा इंडियन पीनल कोड 1860 यानी आईपीसी 1860 को ये रिपील करेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन तो ट्रेंड में हैं। अगला है यहाँ पर लक्ष्मी स्कीम 2023। इसका फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से ये याद रखिए कि ये किस स्टेट का है, तो ये ओडिशा की स्कीम है। अगला है यहाँ पर अगर आपसे पूछे फास्टर प्लेटफॉर्म, जो कि CHSL 2024 में पूछा गया था कि इसको लॉन्च किसने किया था, तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ताकि जो इनका न्याय का सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट चले, ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हैं। अगला यहाँ पर अटल बीमित विकसित कल्याण योजना, ये 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है और 2022 से कब तक इसको कर दिया, अब 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने दिव्यांग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन में 4% रिजर्वेशन देने की बात कही है, और ये भी CHSL 2024 का ही क्वेश्चन है। मतलब नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं अब वो CHSL 2024 के हैं। अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूछा था कि कहाँ पर आया था, तो अरुणाचल प्रदेश में आया था, ताकि बॉर्डर विलेजेस को विकसित किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे था कि कौन सी स्कीम का उद्देश्य था कि वेटलैंड का कंजर्वेशन करे, तो अमृत धरोहर का जो है ऐसा लक्ष्य था। और अगर आपसे कहे कि ये जो स्कीम है वेटलैंड को कंजर्वेशन करने के लिए ये कब अनाउंस की गई थी, तो ये 2023-24 के बजट में अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था कि पोश एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पर ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यूज्ड टू डिजिटाइज ई लैंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट यहाँ पे है एज ऑफ अगस्त 2023 इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पूछा था भारत का पहला पूर्ण रूप से लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी साक्षर जिला कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। जिले का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला यहाँ पे पूछा था गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड, ये स्कीम कहाँ पर आई थी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अगर आपसे पूछे किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनकम थ्रेशोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख फॉर AWS अंडर PMAY अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो 3 लाख से 6 लाख बढ़ा दी गई है EVS वालों के लिए। एंड अगर आपसे पूछे कि ये लॉन्च कब हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। आप ये ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गज कोठा लॉन्च्ड बाई। अगर गज कोठा स्कीम पूछे कहाँ के द्वारा लॉन्च किया गया, तो असम के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो है ना ह्यूमन एंड एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आया है गज कोठा स्कीम। गृह ज्योति योजना अगर आपसे पूछे कहाँ पर आया है, तो ये जो है कर्नाटका का है। इसमें 200 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर नारायण राणे लॉन्च्ड चैंपियंस 2.0 पोर्टल। यहाँ पर कह रहा है कि नारायण राणे ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इन्होंने लॉन्च किया है चैम्पियंस 2.0 पोर्टल, और किसके लिए? एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपसे पूछे कि एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, तो ये 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। अगर आपसे पूछे कि कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है, लेकिन इसमें एज ग्रुप भी आपको याद रखना है कि 15 साल से 19 साल की एज के लिए ये आया है। इतनी सारी जो है इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने कलेक्ट की थी एग्ज़ाम पेपर से निकाल करके। अभी यहाँ से हम करेंगे इम्पॉर्टेंट बिल्स जो कि पार्लियामेंट में पास किए गए हैं, और ये जो है आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस बार CHSL में तो एक बार डेट भी पूछ लिया गया कि लोकसभा में इसको कब पास किया गया, मतलब स्पेसिफिक डेट पूछा था, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। पहला यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपसे पूछे कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो अमित शाह ने। अगर आपसे कहे कि कब, तो 3 अगस्त को। लोकसभा में 3 अगस्त को ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में 7 अगस्त को ये पास हुआ। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि सीएम होंगे चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी होगा एक, प्रिंसिपल होगा, और एक जो होगा होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होगा। तो ये सारे लोग होंगे नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी में। तो इसको याद रखना है कि अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 239AA अमेंडमेंट है, ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। अगर आपसे बोले कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल यानी डाटा की सुरक्षा जो है उसके लिए आया है ये, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। 3 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने लॉन्च किया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को, तो इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने, और 29 मार्च को इन्होंने इसको लॉन्च किया था। और ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जो है बदल देगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि ये जो बिल है वो किसको रिप्लेस करेगा या किस में अमेंडमेंट करेगा। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपसे कहे कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो है नित्यानंद राय, उन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे डेट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये अमेंड करेगा एक्ट ऑफ 1969, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो एक्ट था 1969 का, उसको अमेंड करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। नेक्स्ट है यहाँ पे द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने लॉन्च किया, तो प्रहलाद जोशी जी ने। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये अमेंड करेगा एक्ट ऑफ 1957, मतलब माइंस एंड मिनरल्स का एक्ट जो है 1957 वाला, उसमें अमेंडमेंट करेगा द माइंस ऑफ मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। मतलब जो एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स का 1957 वाला, उसमें अमेंडमेंट करेगा माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। नेक्स्ट है यहाँ पे द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो अमेंडमेंट बिल है उसको किसने लॉन्च किया, तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया था, और इसको जो है लोकसभा में 11 अगस्त में आया था ये, और उसी दिन दोनों हाउसेस से पास हो गया था। और ये अमेंड करेगा CGST एक्ट 2017 का। नेक्स्ट यहाँ पे द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023। अगर ये बोले कि किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये वाला जो है ना CGST वाला, एंड ये जो है सेम है, बट ये IGST है एंड ये CGST सेम जो है इन्होंने लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण जी ने ही। इसको भी 11 अगस्त को ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और दोनों हाउसेस से सेम डे पास हो गया था। अगर आपसे कहे कि ये किसको अमेंड करेगा, तो ये अमेंड करेगा IGST एक्ट 2017 को, और ये आया है ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो है हमने कर लिया है, इसको इंट्रोड्यूस किया था हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने, एंड ये जो है अमेंड करेगा फार्मेसी एक्ट 1948 को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हमने पहले ही किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन SC ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये आया है और ये अमेंड करेगा एक्ट ऑफ 1950, यानी ये आया है SC लिस्ट को मॉडिफाई करेगा छत्तीसगढ़ के, तो ये 1950 वाले एक्ट में जो है संशोधन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफ शोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल 2023, ये किसने लॉन्च किया? इसको जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? तो प्रहलाद जोशी जी ने, और ये अमेंड करेगा 2002 का जो एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको ये अमेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार अगर आपसे पूछे कि इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको तमिलनाडु ने लॉन्च किया है IUCN के साथ मिल करके। नेक्स्ट यहाँ पे है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 का, ये किसको जो है अमेंड करेगा? अगर आपसे पूछे कि किसको अमेंड करेगा तो ये वक्फ एक्ट 1995 को जो है अमेंड करेगा। इसको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट यहाँ पे है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 रिप्लेसेस। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान एक्ट 2022 किसको रिप्लेस करेगा? तो ये करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को अमेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 वाला। तो इसका एम ये है कि विमेंस का जो शादी करने का एज है इंडिया में, लीगल एज, वो 18 ईयर्स है, तो उसको 21 ईयर्स कर दिया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे द डिजिटल इंडिया एक्ट 2024। जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 है, इसका उद्देश्य है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो आया था उसको रिप्लेस करना। नेक्स्ट है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये रिप्लेस करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को। लास्ट है यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो है, ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये रिप्लेस करेगा द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम 2005 वाले एक्ट को। और ये CGL 2023 का क्वेश्चन है, और मैं जब आपको CGL के PYQ सीरीज़ करा रही थी तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन वहाँ पर कराया था। तो यहाँ पर आपने रिवाइज़ किया सारा स्कीम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के पेपर से मैंने उठाया है इसमें सारा चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ज़रूर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।